हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बात करूंगा मैं इस कंटेंट में बीसीसीआई के ऊपर। बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के साथ क्या किया है। आप ये तो सुनते रहेंगे कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स के साथ ये करता है वो करता है। पीसीबी अपने प्लेयर्स के साथ कानून जो है सही तरीके से नहीं चलाता। रूल्स जो है पीसीबी के प्लेयर्स नहीं मानते तो पीसीबी स्ट्रिक्ट हो जाता है, बीसीसीआई स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन असल वजह क्या है, कौन से प्लेयर ने एक्सपोज किया है बीसीसीआई को, बताऊंगा इस कंटेंट में आपको। तो भाई जो आप कुछ आप सुनते आ रहे हैं बीसीसीआई के बारे में कि बीसीसीआई पैसा बहुत है बीसीसीआई के पास, नो डाउट पैसा बहुत है बीसीसीआई के पास, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन एक्सपोज कौन से प्लेयर ने किया है बीसीसीआई को, जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई बात करते हैं बीसीसीआई के ऊपर। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई कहते हैं जिसे, उसके जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह साहब, तो जय शाह साहब की एक स्टेटमेंट आती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देते, जैसे वांची ट्रॉफी हो गई और बहुत से जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंडियन क्रिकेट की, तो भाई वो नहीं खेलते प्लेयर्स, तो भाई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे। ये फैसला कब अनाउंस होता है, ये फैसला कब लिया जाता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस कंटेंट में। तो भाई फैसला ये तब हुआ था कि एक हफ्ते पहले एक प्रेस रिलीज आई थी, एक स्टेटमेंट आई थी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जय शाह की तरफ से कि भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता उसकी जगह यहां नहीं बनती इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देता। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, क्या सीन था, मैं बात करूंगा ईशान किशन के ऊपर, मैं बात करूंगा श्रेयस अय्यर के ऊपर। तो भाई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन और केएल राहुल समेत ये तीन ऐसे प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट के जिनके ऊपर एक्शन लिया गया और एक्सपोज किया जा रहा है बीसीसीआई को। बीसीसीआई को किस वजह से एक्सपोज किया जा रहा है, एक्सपोज इस वजह से बीसीसीआई को किया जा रहा है क्योंकि बीसीसीआई की जो हरकतें रही हैं कि बीसीसीआई ने एक ऐसा स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है, किसके ऊपर, सूर्य कुमार यादव के ऊपर, श्रेयस अय्यर के ऊपर और केएल राहुल के ऊपर। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टारगेट किसे किया जा रहा है, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। ईशान किशन और अय्यर को जो है ये फैसला जो है वो सुनना होगा। आखिरकार वजह क्या थी श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने आखिरकार क्या कहा, ईशान किशन ने आखिरकार क्या कहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में ईशान किशन नहीं खेले, श्रेयस अय्यर रेस्ट ले रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन ईशान किशन जो है अचानक रेस्ट ले लिया उन्होंने 2 से ढाई महीने का डोमेस्टिक क्रिकेट से, और 2 से ढाई महीने उन्होंने रज के सुकून वाली नींद पूरी की, आराम किया। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई की एक प्रेस रिलीज आई जिसके ऊपर मैं स्टेटमेंट के ऊपर बात करूं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे डोमेस्टिक क्रिकेट पहले खेलनी चाहिए, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटी देगा और पूरी की पूरी देनी चाहिए उसको, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल सही किया बीसीसीआई ने यहां तक। लेकिन अचानक एक ऐसा फैसला कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बीसीसीआई की तरफ से रिमूव कर दिए जाते हैं, श्रेयस अय्यर के, ईशान किशन का, दोनों का जो है, दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया बीसीसीआई ने, पहला सवाल, बीसीसीआई ऐसा क्यों कर सकता था, दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल ये है कि बीसीसीआई ने किस वजह से ये किया। ये तीनों सवाल एक ही जगह पे घूमते फिरते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, ये तीनों चीजें, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, बस डोमेस्टिक क्रिकेट, ये सीन है मेरे भाई और कोई सीन नहीं है। इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स रिमूव कर दिए गए, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडियन क्रिकेट के आते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी के जो प्लेयर्स इंडिया के, वो सब हैं। जो बंदा श्रेयस अय्यर, ना इंसाफी की गई, मैं मानता हूं इस बात पे, जुल्म किया गया श्रेयस अय्यर को, इसी ऊपर एक क्रिकेटर, बड़े क्रिकेटर ने एक्सपोज किया है किसको, बीसीसीआई को। बीसीसीआई के ऊपर सौरभ गंगुली ने आवाज उठाई है और सौरभ गंगुली ने बोला कि जिस तरह की चीजें सौरभ गंगुली बोले कि लेके चल रहा है बीसीसीआई अभी, बल्कि पहले के प्रेसिडेंट सौरभ गंगुली भी रहे हैं बीसीसीआई के, ऐसा नहीं है कि सौरभ गंगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन रहे हैं। लेकिन उसके बाद सौरभ गंगुली ने सवाल उठाया है कि बीसीसीआई के कुछ रूल्स बहुत ज्यादा खराब है। कुछ रूल्स बीसीसीआई के खराब नहीं, काफी रूल्स बीसीसीआई के खराब है, ये कहा है सौरभ गंगुली ने। और सौरभ गंगुली की ये स्टेटमेंट, हमें लगता है सौरभ गंगुली भी कुछ बेहतर नहीं थे जब 2021 में बीसीसीआई के पार्ट थे सौरभ गंगुली। हमें सबकी रियलिटी पता है, हमें सबकी हकीकत पता है कि सौरभ गंगुली ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद
द किंग कोहली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली के साथ क्या किया था। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टेटमेंट्स किस तरीके से ली जाती हैं, किस तरीके से नहीं ली जाती, लेकिन वो पास्ट था, वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट के अंदर क्या हुआ, प्रेजेंट के अंदर ये स्टेटमेंट सौरव गांगुली की तरफ से आई कि जो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ, जो ईशान किशन के साथ हुआ, वो बाकी प्लेयर्स के साथ नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना, डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप कहेंगे एकदम आप पहले बता देने चाहिए थे बीसीसीआई को, अचानक ये फैसला कर देना बीसीसीआई का तरफ से, मुझे समझ नहीं आई। डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज किया गया, ये हमेशा चलता आ रहा है और इस तरह का बीसीसीआई में भी हो रहा है। ये नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दी जा रही है, आईपीएल के ऊपर कहानियां चलती हैं और आईपीएल को आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के पास कितना पैसा है, इंडियन प्रीमियर लीग कितना कमाती है और बीसीसीआई को इससे कितना फायदा होता है। तो भाई मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है 60.5% जो है मनी, 60.5 मनी, 60.5 मतलब पैसों की भरमार जो है 60.5 और 40.5 फर्क देखें, 40.5 60.5, 60.5 जो है वो पैसा कहां से आता है, वो आता है इंडियन प्रीमियर लीग से, आईपीएल से जो कमाते हैं। आईपीएल के अंदर एक मैच के अंदर जितने एड्स चलते हैं, एक मैच के अंदर पर इनिंग जितने एड्स चलते हैं, उसका पैसा अगर आप जनरेट करें तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी नहीं बता सकता कि कितना पैसा आईपीएल पर मैच जो एड्स एक इनिंग के अंदर चलते हैं उससे कितना कमा लेता है। तो भाई बॉलीवुड के ऊपर आईपीएल कितना हाई लेवल है, तो अंदाजा लगा लें आप कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग कितना पैसा कमाती है। तब भी बीसीसीआई को इशू है और अब भी बीसीसीआई को इशू है। बीसीसीआई की स्टेटमेंट्स आ जाना, अचानक घटिया तरीन स्टेटमेंट्स आ जाना और ना इंसाफी करना उस प्लेयर के साथ जिसने 550 रन का बड़ा टारगेट लगाया, बड़ा टोटल लगाया। कहा आईसीसी और वर्ल्ड कप 2023 सबको याद है श्रेयस अय्यर की वो इनिंग्स, सेमीफाइनल वाली वो इनिंग्स मैं नहीं भूल सकता, कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूल सकता कि श्रेयस अय्यर ने उस दिन सेमीफाइनल में और बाकी दिन जो श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंसेस दी थी, तो भाई वो कमाल थी, वो हाई लेवल थी, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी श्रेयस अय्यर की तरफ से। चलिए हिसाब लगाता हूं, अगर ये विराट कोहली के साथ होता तो बीसीसीआई बेहतर अंदाजा लगा सकता है अगर विराट कोहली के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता विराट कोहली का, कि आप जो विराट कोहली 4 से 5 महीने नहीं खेलोगे और आप रेस्ट करोगे, आप आईपीएल भी नहीं खेल सकते, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है आपका, तो उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते कि बीसीसीआई पे क्या क़यामत टलती और क्या हिसाब लिया जाता बीसीसीआई से विराट कोहली के फैंस जो लेते। लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर के साथ गलत हुआ, ईशान किशन के साथ गलत हुआ। मैं अक्सर कहता हूं सौरव गांगुली की स्टेटमेंट्स पहले खराब रही है, लेकिन अब जो सौरव गांगुली स्टेटमेंट दी है, बीसीसीआई को एक्सपोज किया है और बीसीसीआई की मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बोला कि जो अंदर जो गंद घुलता है, जिस मैनेजमेंट के अंदर जो सोचें चलती हैं, जिस तरह की खराब सोचें चलती हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल सही बात की है किसने, सौरव गांगुली ने एक्सपोज किया है बीसीसीआई को। तो भाई यही अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई को इजाजत दें। क्रिकेट अपडेट्स वीडियो का जो कंटेंट है, लेटेस्ट अपडेट्स का जो एक्सपोज करने वाले कंटेंट है कि किसने किसको एक्सपोज किया है और किसने क्रिकेट में परफॉर्म किया है, सब कुछ मैं आपके साथ लेकर आऊंगा इस कंटेंट में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दे। कंटेंट पसंद आ रहा है दोबारा बोल रहा हूं, लाइक कर दे, शेयर कर दे, भाई को सपोर्ट कर दे। तो भाई अल्लाह हाफिज़।